Hello बच्चों, let's see this question. The question says a ball is moved on the horizontal table with the some velocity. The ball stops after moving some distance. Which is the external force responsible for the change in momentum of ball? ठीक है, क्या कह रहा है कि एक बॉल है, ओके, सो वो हॉरिजॉन्टल टेबल पे with some velocity मूव करती है. क्या है ये देखो, ये मान लो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ओके. सो क्या कह रहा है, जो बॉल है वो इस पे मूव करती है, किस पे, विद कांस्टेंट सम वेलोसिटी v, ओके. अब देखो क्या है, द बॉल स्टॉप्स आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस. तो कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल? सो क्या होता है, देखो क्या हो रहा है, वो v पे चल रही है तो एटलीस्ट 0 पे आ रही है, तो ठीक है. चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, पहले तो बात है मोमेंटम क्यों चेंज हुआ, क्योंकि वो एक वेलोसिटी एम वी पे चल रही है. विद द कोर्स ऑफ टाइम एम वी किस तक हो गया, 0 हो गया. ये हमारा इनिशियल मोमेंटम था एम वी, एट सम पॉइंट वो 0 में कन्वर्ट हो गया. इसीलिए हम कह सकते हैं देयर इज चेंज इन मोमेंटम. एग्री, देयर इज चेंज इन मोमेंटम. बट देखो क्या कह रहे हैं कि कौन सा एक्सटर्नल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इस चेंज के लिए मोमेंटम में. तो देखो क्या होता है, जब बॉडी मूव कर रही होती है तो जब बिटवीन द लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ अ बॉडी एंड द प्लेन द फोर्स विच इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, इसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, सो फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा होता है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा होता है, ओके. सो देखो फ्रिक्शनल फोर्स किस एक्ट मतलब डायरेक्शन में एक्ट करता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करता है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है. तो देखो क्या कह रहा है कि जब अब देखो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो उसे अपोज करेगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी अपोज करेगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो हमारी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, विच रिजल्ट इन डिक्रीज इन मोमेंटम, दैट इज mv. ठीक है, तो कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल था स्टॉप के लिए, फ्रिक्शनल फोर्स. होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक.